ट्रायंगल एबीसी में डी और एसी बीसी पर इस प्रकार है कि डी एबी के पैरेलल, एबी के पैरेलल खींचना तो मैं एबी को नीचे बना लेता हूं। ये मेरे दोस्तों एबी हो गया, एबीसी, ये एबीसी हो गया। सवाल देख लीजिए कि ट्रायंगल एबीसी में डी और एबी एसी एबी पर इस प्रकार है कि डी एबी के पैरेलल। तो ये जो लाइन है डी, ये जो लाइन है मेरे दोस्तों डी एबी के पैरेलल है, ये लाइन है डी और ये लाइन डी एबी के समांतर है। एबी के पैरेलल खींचना तो मैंने एबी को नीचे बना लिया। अब आप बोल रहे हैं एफ इज ए पॉइंट ऑन सी, सी पर एक पॉइंट एफ इस प्रकार है कि डीएफ ए के पैरेलल है। सवाल में कहा गया है सीई पर एक पॉइंट एफ इस प्रकार है कि डीएफ ए के पैरेलल है। ए, तो ए कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन ए है, ये वाली लाइन ए है। अगर मुझे इसके पैरेलल लाइन खींचनी है तो ये वाली लाइन खींचेगी पैरेलल, ये लाइन इस तरीके से खींचेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और साइड सीई पर ये पॉइंट एफ आएगा, सीई पर ये पॉइंट एफ है और लाइन डीएफ जो है ए के पैरेलल है। ठीक है। सवाल में कहा गया एफ ई 6.5 सेंटीमीटर, सवाल में कहा गया एफ ई की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, 6.5, और बी की लंबाई 11.7 है, बी की लंबाई 11.7 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा सीएफ की लंबाई क्या है? सीएफ की लंबाई आपसे पूछी, सीएफ की लंबाई करो, ये मेरा सवाल है, करो बेटे। करो इस सवाल को आप। देखो दोस्त, ये सवाल बहुत भयानक है, ओनली प्रो लेवल बच्चे ही समझे, बाकी इस टाइप को इग्नोर कर सकते हैं। हल्के फुल्के बच्चे इन दोनों सवाल को 53 और 54 को इग्नोर कर दें, केवल प्रो स्टैंडर्ड बालक ही समझें। साल में सीएफ पूछा है, सीएफ ये 6.5 सेंटीमीटर है, 11.7। साल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने भयानक भयानक है। अगर साल के ऑप्शन भयानक भयानक है तो यहाँ कैलकुलेशन भी भयानक होगी। तो देखो मैं आपको कैलकुलेशन करने का स्मार्ट वे सब सिखाता हूँ, स्मार्ट वे सिखाता हूँ, और ये आप कहीं भी लगा सकते हो, अर्थमेटिक में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, कहीं भी, है ना। ये बेसिकली नंबर सिस्टम का कांसेप्ट है। आपको ये ईएफ की लंबाई 6.5 दी है, 11.7 दी है। अगर मैं 6.5 और 11.7 पे कैलकुलेशन करता हूं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैंने ये देखा कि ये दोनों नंबर 13 से कट रहे हैं, ये दोनों नंबर 13 से कट रहे हैं, तो आप 13 से काट लीजिए, 13 से काट लो। ये दोनों नंबर 13 से कट रहे हैं 1.3 से, ये दोनों नंबर 1.3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 1.3 से डिवाइड कर लो, 13 पंजे 65, 13 निम्न 170, 13 से कट रहे हैं। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करता है कैलकुलेशन को मुश्किल बनाने के लिए कि बच्चा भाई कैलकुलेशन देख के डर जाए, जिस बच्चे को सवाल आ भी रहा हो वो भी छोड़ दे कैलकुलेशन का लेवल देख के। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन ये दोनों 1.3 से डिवाइड हो रहा है 5 बार, ये 9 बार, तो मैंने 1.3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये लेंथ ईएफ जो आपका 5 है और ये लेंथ आपका 9 है, और आपको ये निकालना है बेटा, सीएफ निकालना है, सीएफ। और मैंने सीएफ को x मान लिया कि माना ये लेंथ x है, माना ये लेंथ x है और मुझे x का मान निकालना, मैंने सीएफ की लंबाई को x मान लिया। बिना x माने ये सवाल हो नहीं सकता, बिना x माने। थेल्स लगाओ कैसे? आप बताओ थेल्स लगाओ कैसे? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशियो पता होना चाहिए, नहीं पता। ये दोनों लाइन समांतर हैं डी और बी, क्या इन दोनों का रेशियो पता है? नहीं पता। यानी कि मेरे दोस्तों जब मुझे कोई रेशियो पता ही नहीं है तो थेल्स लगेगी नहीं, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे सीएफ को ये x मानना पड़ेगा कि माना सीएफ की जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर है, x, ये मैंने मान लिया। अब आप जितना मैं कहूं उतना देखने की कोशिश करो, जितना मैं कहूं, मुश्किल नहीं है सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पॉइंट एफ से ये दोनों लाइन पैरेलल, ये लाइन एफडी और ये लाइन ए, ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो लेफ्ट साइड राइट साइड का रेशियो सेम होगा भाई। अगर x से 5 है, ये x से 5 है, रेशियो x 5 का है, तो ये रेशियो भी x 5 का होगा। CD से DA का रेशियो भी x 5 होगा, CD से DA का रेशियो भी x 5 होगा, CD से DA का रेशियो भी x 5 होगा। आप बोलोगे हाँ सर होगा। अगर ये x से 5 है तो ये रेशियो भी CD से DA का x 5 होगा। अब फिर से देखो, फिर से देखेंगे, ये लाइन जो है DE, ये वाली जो लाइन है DE, ये AB के पैरेलल, ये जो लाइन है DE ये AB के पैरेलल, AB के समांतर है, AB के समांतर, लाइन DE AB के समांतर है। ठीक है, हालांकि आप इसको बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भूलना क्या है बेटा, जरूरत तो पड़ेगी। ये दोनों लाइन पैरेलल है, डीई और एबी पैरेलल है। अगर डीई एबी पैरेलल है तो जो रेशियो लेफ्ट साइड में होगा वो राइट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में क्या रेशियो? सीडी से डीए का रेशियो x5, सीडी से डीए का रेशियो x/5 है, x रेशियो 5। राइट साइड में रेशियो क्या है बेटा? राइट साइड में रेशियो क्या है? तो राइट साइड में जब आप देखोगे तो ये पूरी लेंथ x+5 है, यहां तक ये पूरी लेंथ 9 है, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक x+5 हो जाएगी, ये पूरी लेंथ 9 हो जाएगी, ये 9 है, 9। ये पूरी लेंथ बेटा ये डी के पैरेलल यहां मिल रहा है ना ई पर, तो रेशियो बराबर होना चाहिए सीई से ईबी का, सीई से ईबी का रेशियो सेम होना चाहिए। सीई कितना है? सी से ई तक कितना? x+5, सी से ई तक कितना? x+5। आप बोलोगे हां सर x+5, और ईबी कितना है? 9, x+5/9, x+5/9। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x+5/9। 13.5 का पहाड़ा याद होना चाहिए देशरथ, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x बराबर 5x + 25, 9x बराबर 5x + 25, 9x - 5x, 4x बराबर 25 आ जाएगा। 4x बराबर 25 आ गया तो x की वैल्यू आ गई जी 25/4, x की वैल्यू 25/4 आ गई, 25/4 x का मान कैलकुलेशन करने पर। लेकिन ये सवाल का आंसर नहीं आया, ये सवाल का आंसर नहीं है मेरे भाई। दिस इज नॉट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट द राइट आंसर। आप कहोगे सर व्हाई दिस कोलैबोरेटिव? हमने इस सवाल की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कदम उठाया था। क्या हमने सवाल की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए डाटा को 1.3 से डिवाइड कर लिया था, 13 पंजे 65, 13 निम्न 170, 1.3 से डिवाइड कर लिया था। अब जो उधार लिया है वो चुकाना पड़ेगा, जो कर्जा लिया है वो लौटाना पड़ेगा। अगर मैंने स्टार्टिंग में 1.3 से डिवाइड कर दिया था तो बैलेंस करने के लिए मुझे दोबारा 1.3 से गुणा करनी होगी, यानी कि x का जो सही आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए 25/4 को वापस 1.3 से गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, 25 की 0.3 में गुणा 7.5 आएगा, 32/4। 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 और 0.5/4 हर कोई जानता है 1.125 हो जाएगा, तो 8.125 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी। और बहुत ही गजब का सवाल है। देशरथ राठौर पूछ रहे हैं सवाल देखने पर हमें कैसे पता चलेगा 6.5 और 11.7 में रिलेशन है। अगर देशरथ राठौर तुम्हें 30 तक पहाड़ याद होता है, अगर तुम्हें 13 का पहाड़ याद होता है तो तुम्हें पता लगता। आपको पता नहीं लग रहा है, आपको 13 का पहाड़ याद नहीं है। मैंने बोला 30 तक पक्के पहाड़ याद करो, क्यों नहीं करते? पहाड़ याद करने का देशरथ राठौर मतलब ये नहीं कि तुम ये जानते हो 13 पंजे 65, नहीं। पहाड़ याद करने का मतलब है कि आपको ये तक जानकारी हो कि 65 बराबर 13 पंजे होता है, 117 13 निम्मा होता है, 114 19 छिक्का होता है, 168 21 अट्ठे होता है, 133 19 सत्ते होता है मेरे दोस्तों, 154 22 सत्ते होता है, 140 28 पंजे होता है। ये है पहाड़े याद करो, बिना पहाड़े याद करने नहीं होगा। नहीं आदर्श किटौरिया जी, ठीक है। ये सीडीएस के पूछा हुआ बहुत पुराना सवाल है। अब